जय श्री कृष्ण दोस्तों। कृष्णम वंदे जगद्गुरु। चलिए आज हम शुरू करते हैं भगवत गीता के 9वें अध्याय से आगे के 22वें श्लोक से आपको सरल हिंदी भाव बताते हैं। पिछले हमने काफ़ी श्लोकों में आपको हिंदी के भगवत गीता के संस्कृत का सरल हिंदी भावार्थ बताया। उसमें हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह आप अपनी लाइफ में इस महाज्ञान को अपने यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बार बार उसमें उदाहरण के रूप में भी आपको समझाता हूँ। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगता है उसके बारे में आप कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए आज हम आगे शुरू करते हैं। 22वां श्लोक। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यायुक्तानां योगक्षेमभयाम्यहम्। अर्थात जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को नित्य चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन निरंतर मेरा चिंतन करने वाले मनुष्यों का योगक्षेम मैं स्वयं ही प्राप्त करा देता हूँ। मतलब जो भगवान को प्रेम से जो भी भगवान को भजन करते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, ऐसे जो भक्तजन हैं, ऐसे जो भक्त हैं, उनको भगवान स्वयं ही योग मतलब भगवान से जुड़ने का जो साधन है वो उपलब्ध करा देते हैं और उनके जो सुख दुख भगवान हर लेते हैं, दुख सारे हर लेते हैं। आगे भगवान बताते हैं, ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ते आपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकमम्। अर्थात हे अर्जुन, जो भी श्रद्धा से युक्त सकाम भक्त मुझको दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका यह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। अब यहाँ पे भगवान ने बहुत ही सूक्ष्म बात बताई है कि जो भी किसी भी देवताओं को पूजते हैं, जो भी मनुष्य जो भी दूसरे देवताओं का पूजन करते हैं, किसी भी कामना से, मान लो किसी को कोई कामना है, उस कामना से बाधा रखते हैं कि ये भगवान की बाधा रखती है कि मैं इनको नारियल चढ़ाऊँगा या ये अर्पण करूँगा कि उनका लिए यज्ञ करूँगा। ऐसा जो भी सब कामनाओं से जो भी भक्त जो भी देवता का पूजन करते हैं, तो वो जो भी पूजन है वो भी भगवान को ही प्राप्त होता है, वो परब्रह्म को ही प्राप्त होता है। मगर वो जो उसमें जो बताया है कि भगवान वो ऐसे जो भक्तजन है वो देवताओं को पूज रहे हैं और वो परब्रह्म को अलग मानते हैं। उनमें यही अज्ञानता है कि वो परमेश्वर को अलग अलग मानते हैं। वो उनको अभी पूरा ज्ञान नहीं हुआ है कि वो जितने भी देवी देवता हैं सभी परमेश्वर का ही स्वरूप है। वो उसको अलग अलग मानते हैं कि ये देवी है, ये देवता है, ये अलग अलग देवता है, मगर उनको परम ज्ञान नहीं होता कि ये सारे देवी देवता मेरे ही स्वरूप हैं। अब आगे, अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तो मामभिजानन्ति तत्त्वेनातशश्च्यवन्ति ते। अर्थात क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इससे गिरते हैं, अर्थात प्रतिदिन संसार को प्राप्त होते रहते हैं। मतलब अब यहाँ पे भगवान ने बताया कि जो भी मनुष्य किसी भी दूसरे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो वो अज्ञानतावश ऐसा वो करते हैं कि मैं इनका भक्त हूँ, मैं इनका भक्त हूँ, ये देवता का भक्त हूँ, मैं पवन का देवता का भक्त हूँ, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, मैं महादेव जी का भक्त हूँ, मैं कृष्ण का भक्त हूँ, मैं माता का भक्त हूँ। तो वो ये नहीं जानते कि ये जितने भी देवता है वो उनका जो परमेश्वर जो मेन जो है परमेश्वर एक ही है, वो इस बात को नहीं जानते और वो आपस में भेद रखते हैं कि जो भगवान को, जो महादेव को पूज रहा है वो अलग है, और जो कृष्ण को पूज रहा है वो अलग है, जो हनुमान जी को पूज रहा है वो अलग है, जो माता को पूज रहा है वो अलग है। मतलब उनको ये भेद नहीं पता है कि जो भी देवता हैं वो सभी का जो मूल रूप है, मूल जो परब्रह्म है वो मैं ही हूँ, क्योंकि उनके जो भी पूजन है, जो भी विधियाँ जो कर रहे हैं वो मुझ तक ही पहुँचती हैं। वो अज्ञानवश ऐसा समझते कि
उन देवता को पूज रहे हैं, मगर अज्ञानता में वो मुझे ही प्राप्त होता है। सारे यज्ञों का कर्म पर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है, ये भगवान बताने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे। अब आगे, यान्ति देवव्रता देवान् पितृयन्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मधाजिनोऽपि मामम्। अब यहाँ पे भगवान एग्जाम्पल देके बता रहे हैं, जैसे कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले मुझको ही प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पे भगवान ने दिया है कि बता रहे हैं कि जो देवताओं को पूजते हैं, भिन्न भिन्न देवताओं को, वो उनको प्राप्त करते हैं। जो पितर को, मतलब जो हमारे पूर्वज जो गुजर चुके हैं उनको पितर बोलते हैं। जो भी हमारे देवी देवता जो पितर गुजर गए हैं, उनका पूजन करने वाले लोग उनको प्राप्त होते हैं। और भूतों को, जो भी भूत प्रेत जो बोलते हैं, उनको जो पूजते हैं, उनको पूजने वाले वो भूतों को ही प्राप्त होते हैं। और मेरा पूजन कर, जो परब्रह्म का, जो परमेश्वर का पूजन करता है, वो सीधा मुझे प्राप्त होता है। जो मेरे विराट स्वरूप का पूजन करता है, जो परब्रह्म का पूजन करता है, वो मुझे प्राप्त होता है। अब आगे, पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छन्ति तदहं भक्त्युप्रहतमश्रामि प्रयन्तात्मनः। अर्थात जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, और उस शुद्धमती भक्त का मैं प्रीति सहित खाता हूँ। अब भगवान बोल रहे हैं कि जो भी भक्त प्रेम से, मेन भगवान ने यहाँ बताया प्रेम और श्रद्धा को बताया, कि श्रद्धा से जो भगवान को अर्पण करता है, पत्र है मतलब पत्ते, फूल, फल, जल, ये भगवान को बहुत प्रिय है। ये जो भी प्रेम से अर्पण करता है, उसका भगवान भी प्रेम पूर्वक उनका ग्रहण करते हैं। अब आगे बता रहे हैं भगवान, यतकरोषि तदश्रासि यज्रुहोषि ददासि यत्तं यत्तपस्यंसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणमम्। अर्थात हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है, और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। अब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि जो भी तुम जो अच्छे कर्म कर रहे हो, जो भी खा रहे हो, जो भी हवन कर रहे हो, जो भी दान दे रहे हो, या जो भी तपस्या कर रहे हो, वो सब भगवान को अर्पण कर दे कि हे भगवान, ये मैं तो आपको अर्पण करता हूँ। मेरे सारे जो कर्म हैं, अच्छे बुरे सारे कर्म मैं आपको अर्पण करता हूँ, और आप इसे स्वीकार करें। अब आगे, शुभाशुभ फलेरेवं मोक्ष्यसे कर्म बंधने संन्यास योग युक्ता विमुक्तो मामुपेष्यंसि। अर्थात इस प्रकार जिससे समस्त कर्म तेरे मेरे अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हुआ मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जब आप पूरे कर्म, जब अर्जुन तुम मुझे अर्पण कर दोगे, और मेरी भक्ति के में तुम लीन होके सारे कर्म करोगे और मुझे अर्पण कर दोगे, तो तुम्हारे जो भी जो कर्म है, उसका जो शुभ अशुभ जो फल तुमको मिलना है, वो सारे जो उन बंधनों से तुम मुक्त हो जाओगे, और मुझे अंत में तुम डायरेक्ट मुझ परमेश्वर पर ब्रह्म को प्राप्त कर लोगे। अब आगे बता रहे हैं भगवान, समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहमम्। अर्थात मैं सब भूतों में संभाव से व्यापक हूँ। मतलब भगवान जो है सभी जीवों भूतों, मतलब सारे जीवों में समान रूप से भगवान व्याप्त हैं, और न कोई मेरा प्रिय है और न कोई मेरा अप्रिय। भगवान के लिए कोई प्रिय भी नहीं है, न कोई अप्रिय है। परंतु जो भक्त मुझे प्रेम से भजते हैं, जो भी भक्त मुझे भगवान को प्रेम से श्रद्धापूर्वक भजते हैं, वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूँ। मतलब जो भी प्रेम से श्रद्धा से भगवान को भजते हैं, तो भगवान उनमें समा जाते हैं और वे उसमें समा जाते हैं, मतलब दोनों एक हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है
और उसके लिए आप हमें कमेंट करें और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे कि वो सही ज्ञान को अर्जित कर सके। क्योंकि बहुत से जो वीडियो है सोशल मीडिया पर बहुत सी गलत जानकारियाँ भगवत गीता के बारे में देते हैं, बट मैं इसलिए बना रहा हूँ कि लोगों तक सही जानकारी, सही ज्ञान लोगों तक पहुँचे और लोगों के जीवन में एक अद्भुत बदलाव आए। जय श्री कृष्ण। कृष्णम वंदे जगद्गुरु।